नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज K23 चैनल में स्वागत है। यूपी बोर्ड से संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास के 100 बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आज अंतिम पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखते हैं, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्रिका। तो इनमें रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, किसकी है? केशवदास की है, केशवदास। अगला प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन है? खालिक बारी के रचयिता कौन है? कुशलनाथ, भट्ट केदार, मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो। तो खालिक बारी के रचयिता आपके अमीर खुसरो हैं। ये आदिकाल के कवि हैं। किस आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, अवतरित है? तो यह गुंजन कविता संग्रह से लिया गया है। और गुंजन के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा क्या है? जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, संस्मरण। ये संस्मरण लिख दिया, संस्मरण। तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? यह हरिवंश राय की, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, आत्मकथा है उनकी। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई की रचना है, चंद्रवरदाई की रचना इनमें से कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, राउरवेल, जय मयंक जस चंद्रिका। तो चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। इसको हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। खुमार रासो के रचयिता हैं आपके दलपति विजय हैं। राउरवेल के रचयिता है रोड़ा कवि। और जय मयंक के हैं आपके मधुकर भट्ट। तो हो गया खुमार रासो के दलपति विजय, राउरवेल के रोड़ा कवि, जय मयंक जस चंद्रिका के मधुकर भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है, सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, कृष्णदास। इन चारों में से कौन से ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप के नहीं हैं? तो यह इसमें तुलसीदास का आप सही हो जाएगा। और अष्टछाप की स्थापना कब हुआ था? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था, विट्ठलनाथ ने किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 67, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। तो इसमें पूछा है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं, इनमें से कौन नहीं है? जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति राय वंशीधर, घनानंद। तो इनमें घनानंद आपका सही आंसर हो जाएगा। यह रीतिबद्ध काव्यधारा की नहीं है, यह रीति मुक्त है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम अक्सर पूछा जाता है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943, 1951, 1959, 1976। तो दूसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1961 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1943 में। दूसरा तो यही है 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979 में हुआ था। कौन किया? इसके संपादक कौन थे? अज्ञेय थे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति कवि हैं, विद्यापति किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन है? इनमें से कौन सी है? साकेत, पल्लव, प्रियप्रवास या गीत? तो
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रियप्रवास। यह हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 71 देखिए, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए सब छायावादी हैं, तो इनमें से किसको छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 72, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया किस रचना पर? कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, रेणुका पर, हुंकार पर? तो इनको उर्वशी पर दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप यह पत्रिका है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक थे वह कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। इसका पत्रिका कब निकली? 1877 में निकली थी। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो राम भक्ति शाखा के नहीं हैं? तुलसीदास, अग्रदास, नंददास, नाभादास? तो इनमें नंददास आपके राम भक्ति शाखा के नहीं है, यह कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है। जो बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई, उनमें कितने दोहे हैं? 719, 713, 719 दो बार दे दिया है, 724। तो इनमें 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा अवतरण किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, सुमित्रा नंदन पंत की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। वल्लभाचार्य किसके गुरु का नाम था? सूरदास। किनके? सूरदास। नरहरिदास किसके गुरु का नाम था? तुलसीदास के। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है। जो सूरसागर लिखा गया है सूरदास द्वारा, उसका जो आधार है वह कौन सा ग्रंथ है? तो इनमें श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, केनोपनिषद, मनुस्मृति? तो श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट पाया जाता है, श्रृंगार का पाया जाता है कि भक्ति का पाया जाता है कि नीति का पाया जाता है कि प्रशस्त? लिखा है प्रशस्ति होना चाहिए, प्रशस्ति का पाया जाता है। तो इनमें भक्ति का पाया गया है कहीं कहीं पुट। अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? देवसेन, विमल देव, सूरी, पुष्पदंत या स्वयंभू? तो स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू की एक और रचना है पौम चरियु। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की विशेषता है। वीर गाथा काल किसे कहते हैं? तो वीर गाथा काल किसको कहा गया है? आदिकाल को। और वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कौन? किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और इस पूछा है वीर गाथा काल की विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक काव्य रचना? तो इसमें सही हो जाएगा आपका युद्धों का सजीव चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? छायावाद, प्रगतिवाद, हालावाद या प्रयोगवाद? तो अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन हैं? चिंतामणि, मतीराम, द्विजदेव, पद्माकर? तो इसमें आपका द्विजदेव सही होगा। द्विजदेव रीति मुक्त
काव्य धारा के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत, सामंत यहाँ होना चाहिए था, यहाँ हो गया है सापंत, तो यहाँ सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है, पहला काल है, उसको सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नागेंद्र? तो राहुल सांकृत्यायन ने इसको आदिकाल का क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? आदिकाल को कहा गया है, भक्ति काल को, कि रीति काल को, आधुनिक काल को? तो भक्ति काल को कहा गया है। किसको कहा गया? भक्ति काल को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग का। और किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन पूरा नाम है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अगला प्रश्न, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो किनका है पारिजात? यह आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की गीतों का क्या है? संकलन है। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? तो 4 है। कितनी है? 4। अभी शुरुआत के प्रश्नों में हमने बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? तो इनमें जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। रामधारी सिंह को उर्वशी पर मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला था और महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में, सन 1936 में, सन 1938 में और सन 1943 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में। और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कौन सी रचना है इनमें से? प्रदक्षिणा, दानशिला, रसकलश, अतिमा? तो प्रदक्षिणा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? पल्लव, स्वर्णधूलि, ग्रंथि, रसवंती? तो रसवंती इनकी रचना नहीं है। रसवंती किसकी रचना है? दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है? रसकलश, युगांतर, ग्राम्य, हुंकार? तो रसकलश इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक मनु है, वह कृति कौन सी? वह रचना कौन सी है जिसके नायक कौन है? मनु है? प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, कानन कुसुम? तो कामायनी है। कौन सी रचना है? कामायनी। इसको महाकाव्य भी कहा गया है, महाकाव्य यह है। और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, 15 भागों में बटा है। जो भागों को बांटा गया है उसको सर्ग कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? अनुवाद किया गया है? मेघनाथवध, यशोधरा, प्रदक्षिणा, सिद्धराज? तो मेघनाथ वध का इन्होंने क्या किया है? अनुवाद किया है, इसलिए इसको अनुदित रचना कहा गया है। प्रश्न संख्या 95, कवि हरिऔध का जो प्रधान रस है वह कौन सा है? करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या वीर रस? तो करुण रस है इनका। अगला प्रश्न है, चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी, भोजपुरी है या भोजपुरी है? तो यह चित्राधार की जो काव्य भाषा वह क्या है? ब्रज है। और इसके लेखक कौन है? प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47, कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए किस रचना से हुए? तो ग्राम्य, स्वर्णधूलि,
चिदंबरा या ग्रंथि। तो इन्होंने ग्राम्य रचना के माध्यम से समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। अगला प्रश्न, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? सन 1900, वर्ष 1970 में, वर्ष 1971 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1974 में। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए मिला था, उर्वशी रचना के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? जायसी, जायसी, सूरदास, मंझन, कुतुबन। तो जायसी, मंझन और कुतुबन आपके प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। लास्ट प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? वावरा अहेरी होना चाहिए, ये अहेरी होगा, गलत लिखा है, अहेरी रहेगा। सुनहरे शैवाल, इत्यलम, यहाँ माँ रहेगा, और रेणुका। तो रेणुका इनकी रचना नहीं, रेणुका किसकी है? दिनकर की रचना है। किनकी है? दिनकर की रचना। धन्यवाद मित्रों।